हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और कारपोरेट अकाउंट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, जो है ख्याति का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा तब तक इससे ठीक अगला चैप्टर, जिससे न्यूमेरिकल एक एग्जाम में 100% आता ही आता है, जिसका नाम है अंशों का मूल्यांकन, वो भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? उस चैप्टर का ये वाला जो चैप्टर है बेस है। तो पहली चीज ये समझ लें कि जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आता होगा तभी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर आएगा। ओके, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जब संपत्तियों की हम वैल्यूएशन करते हैं, तो जब गुडविल है वो भी हमारी एक संपत्ति है, तो गुडविल की वैल्यू अगर नहीं निकाल पाएंगे तो भाई अंशों की हम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। सो गाइस, यहां पर समझना बहुत जरूरी होता है कि गुडविल क्या है, इसको कैसे मूल्यांकित करेंगे, क्या इसका मतलब है, कौन कौन सी विधियां हैं, क्या क्या स्वभाव होता है गुडविल का, और गुडविल के मूल्यांकन की विधियों को हम कैसे बहुत सही तरीके से और सरल तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लेते हैं वो लेते हैं ख्याति का अर्थ। क्या? ख्याति का अर्थ। देखो, बहुत से बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि हाँ, ख्याति हम प्रसिद्धि को कहते हैं, लेकिन अगर लिखने का नंबर आ जाए, कहीं डिफाइन करने का नंबर आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसको कैसे करके पेपर में लिखोगे, ध्यान से समझो। देखो, ख्याति को हम प्रसिद्धि भी कहते हैं, ख्याति को अंग्रेजी में गुडविल भी कहते हैं, और गुड का मतलब होता है अच्छा, और बिल का मतलब होता है इच्छा, यानी जिसके प्रति हमारी जो इच्छा है, हमारा मन है अच्छा हो, उसी के लिए हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से गुडविल कहते हैं। ये एडजेक्ट अर्थ नहीं है इसका, एक समझने वाला अर्थ है। कि जैसे फॉर द एग्जांपल, आपको मार्केट से जितना उधार मिल जाए वो समझ लो कि आपकी क्या है, गुडविल है। तो गुडविल एक अदृश्य संपत्ति का रूप है, ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन व्यापार में एक बहुत बड़ा लाभ कमा करके और गुडविल के थ्रू ही मिलता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, कोई भी नगर में जहां आप रह रहे हो, आपको पता है कि हाँ, हमको बुक्स परचेज करने जाना है, तो बोले चलो उसी की दुकान पे चल रहे हैं, वहां सारी बुक्स मिलती हैं। तो क्या है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से आप सीधे अपने घर से निकल पड़ते हो। ओके, आप इधर उधर क्यों नहीं जाते हो, और शॉप्स पे क्यों नहीं जाते हो, आप गिनी चुनी शॉप्स पे ही क्यों जाते हो। अगर आपको ज्यादा बुक्स परचेज करनी हो या अच्छी बुक्स परचेज करनी हो, तो आप एक एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढते हो, माइंड में अपने आप क्लिक कर लेते हो कि भाई ये सारी चीजें हमको वहां पर बहुत अच्छे से मिलनी है। तो समझ लो कि उसी व्यक्ति की ये क्या है, गुडविल है। ओके, तभी आप वहां के लिए क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के समझाना आपके लिए यह है कि जो गुडविल होती है, संपत्ति होती है, ये एक प्रकार से अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा ये जनरेट होती है। जो लोग ईमानदारी से व्यापार कर रहे होते हैं, या जिन लोगों का कहीं ना कहीं जुड़ाव जनता के हित में होता है, वहां पर गुडविल जन्म लेती है। ओके, और इसके बाद में ये लंबे समय तक फायदा ही फायदा देती रहती है। तो गुडविल क्या है? जब कोई व्यापारी या जब कोई व्यक्ति मार्केट में प्रसिद्ध हो जाता है और समाज का उस पर भरोसा हो जाता है कि हाँ, मिलने वाली या उसके द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुएं अच्छी होंगी, वही ये जो एक सोच है, एक धारणा है, एक नाम है या गुण है, इसी के लिए हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। सॉरी। तो गुडविल आपके समझ में आ चुका है कि गुडविल क्या होती है। ओके, और इसको किस तरह से और समझ सकते हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं। देखो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स में एक फ्रेंड आपका ये कहता है कि मेरे लिए 5,000 रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करते हो, तुरंत कहते हैं आ ले जा। और दूसरा एक फ्रेंड है जिस पर आपको कम भरोसा है, वो कहता है भाई मेरे को 200 रुपए की जरूरत है, तुम बोलोगे अरे मेरे पास आजकल तो एक भी पैसा नहीं है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी फ्रेंड सर्किल में, जिनको आपके लिए जितनी मदद आप कर सकते हो उतनी मदद करने को तैयार रहते हो, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मदद आप कर सकते हो लेकिन जानबूझ करके करना नहीं चाहते हो। फर्क बस किसका है? फर्क बस एक गुडविल का है। जिस दिन आप अच्छा कमाने लगोगे, जिस दिन आप सफलता की राह पे चल दोगे, जिस दिन सफल होना शुरू हो जाओगे, आपकी गुडविल बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो लोग आपका साथ देने से इस समय कतराते हैं, आने वाले समय में वही लोग आपके तुरंत साथ आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी गुडविल बढ़ती है। ओके, और गुडविल मैंने बताया ना कि कठिन परिश्रम, ईमानदारी, लगन,
ठीक है, और दूसरों का विश्वास जीतने के बाद ही उत्पन्न होती है। इसको हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। तो चलिए, ख्याति को तो हमने समझ लिया, ओके, कि गुडविल भाई क्या होता है, लेकिन गुडविल की अब विशेषताओं को समझेंगे। ख्याति की विशेषताएं, आज के बाद ये चैप्टर कहीं पर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी। ख्याति की विशेषताएं, ठीक है, देखो कौन कौन सी विशेषताएं हैं ख्याति की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विशेषताओं को भी समझना। तो सबसे पहले, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। पहली विशेषता इसकी है, ख्याति अदृश्य संपत्ति है। ओके, नंबर 2, इसके बारे में लिखोगे कि जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, वो दिखाई नहीं देती है, और ये व्यापार में विद्यमान रहती है और व्यापार के लिए लाभ भी कमा करके देती है। और इसका दूसरी इसकी विशेषता है, ख्याति का वास्तविक मूल्य कुछ नहीं होता। जो गुडविल होती है उसका वास्तविक यानी रियल वैल्यू नहीं होती है। अगर मान लीजिएगा कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस आप बंद कर दोगे तो समझ लो कि जो जितने भी आपने गुडविल कमाई है उससे कोई पैसा मिलने वाला नहीं, और सारी संपत्तियां पैसा देंगी, लेकिन जो गुडविल है वो आपके लिए कोई पैसा नहीं देगी। ओके, नंबर 3, ख्याति अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति है का मतलब है पावर है इसके अंदर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बाहर का कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई हमारे को एक अच्छी मिठाई परचेज करनी है, और किसी भी अनजान जगह पर वो पूछता है आपके शहर में आकर के, तो शहर का जो सबसे अच्छा प्रतिष्ठान होगा, जहां पर जिसकी गुडविल सबसे ज्यादा होगी, लोग उसी को बता देंगे कि भाई उसकी दुकान पर आप चले जाइए। फिर क्या होता है, वो उसको चाहे कितना भी चलना पड़े, वो जाएगा एग्जैक्ट उसी की दुकान पर। तो क्या है ये? गुडविल है, पावर है गुडविल में, क्योंकि वो खींच रही है नए व्यक्ति के लिए भी। पुरानों को तो पता ही है कि भाई उसके यहाँ जाएंगे तो हमको मिठाई है खाने के लिए बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन नया व्यक्ति आया, उसने पूछा भाई मिठाई की शॉप यहाँ पर कौन सी सबसे अच्छी है, तो उसको भी वहीं पर भेज दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि गुडविल है, गुडविल में क्या होती है? एक अदृश्य शक्ति होती है। ओके, और नंबर 4, अगली विशेषता है, ख्याति से लाभ में वृद्धि होती है। लाभों में लिखो, लाभों में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि गुडविल के आधार पे ही लोग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को परचेज करते हैं, विश्वास के साथ में परचेज करते हैं, और लोग होते हैं साथ में जुड़ने वाले, उनके लिए भी शेयर करते हैं कि भाई कोई भी वस्तु है वो वहाँ से परचेज करो। ओके, और इस तरह से ख्याति से क्या होती है? लाभों में वृद्धि होती है। ओके, नंबर 5वां, ख्याति अनेक कारणों से उत्पन्न होती है। देखो, ख्याति का कोई एक कारण नहीं है कि जिसके कारण ख्याति जन्म लेती है। ख्याति आपके अच्छे व्यवहार के कारण उत्पन्न हो सकती है, आपके अंदर अगर योग्यता अच्छी है तो हो सकती है, आपके अंदर सेवा की भावना है तो ख्याति जन्म ले सकती है, आपका बिजनेस बहुत अच्छे स्थान पर है, जैसे जहाँ से कई सारे रास्ते गुजर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता है उसकी जो दृष्टि है वो आपके बिजनेस पर पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे करके गुडविल हो जाएगी। तो ख्याति का एक कारण नहीं है, ख्याति अनेक कारणों से क्या होती है? उत्पन्न होती है। ओके, और 6 नंबर पे, ख्याति क्रय अथवा उत्पन्न हुई होती है। ख्याति के 2 रूप हैं अगर देखा जाए, ठीक है, होती है। कौन कौन से? नंबर 1, ख्याति को हम क्रय कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है, वो बिजनेस चला रहा हो, हमने उसके बिजनेस को परचेज कर लिया, तो लोग क्या करते हैं कि उस बिजनेस के नाम से ही जाते हैं कि भाई चलो भाई, जैसे आपने बड़े बड़े मॉल देखे होंगे, किसी ने भी उसके ओनर का चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन जाते उन्हीं जगहों पर हैं जहां पर मतलब गुडविल जनरेट हो जाती है मॉल्स में, ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, जो आज के समय में शॉपिंग मॉल्स का जमाना आ गया है, ठीक है। तो ख्याति क्रय की हुई या उत्पन्न की हुई होती है, तो भाई या तो हम दूसरे का परचेज कर लें बिजनेस, तब हमें वो गुडविल मिल जाएगी, या उत्पन्न की हुई होती है कि जब लंबा समय हो जाता है व्यापार करते करते, तब भी जो गुडविल है वो जन्म ले लेती है, ठीक है। नंबर 7, ख्याति परिवर्तित
होती रहती है। देखिए, गुडविल का ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आप सोचो कि गुडविल नहीं समान रहती है, ऐसा भी नहीं है। ख्याति परिवर्तित होती रहती है। अगर आपके कार्य अच्छे होते हुए चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गुडविल आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी, और पता चले कि आपसे अच्छी सर्विस कोई दूसरा देने लगे तो समझ लो कि आपकी ख्याति में अंतर आता हुआ चला जाएगा, क्योंकि आपके कस्टमर्स भी उसके कस्टमर्स बनते हुए चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको समझाना है कि ख्याति एक समान नहीं रहती है, ओके, और ख्याति जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है, ओके। आगे, ख्याति परिवर्तन लाती है, ओके। और ख्याति परिवर्तन लाती है का मतलब है कि ख्याति के द्वारा, गुडविल के द्वारा ही हमारा जो बिजनेस है बहुत कुछ चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है कि भाई जिस व्यापारी का नाम मार्केट में अच्छा होता चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा कि अपने बिजनेस में बहुत सारी चीजें घटाता बढ़ाता हुआ चला जाता है। तो ख्याति क्या लाती है? परिवर्तन लाती है, ओके। और इसके बाद में कितनी विशेषताएं लिखो, लेकिन 8 विशेषताएं मैंने लिख दी, बहुत सरल हैं। चलिए और हम बढ़ा देते हैं, 10 विशेषताएं कर देते हैं। नंबर 9, ख्याति का मूल्यांकन अनेक प्रकार से होता है। अनेक प्रकार से होता है। 10वीं विशेषता लिख लो, अंशों के मूल्यांकन के लिए, अंशों के मूल्यांकन के लिए ख्याति का मूल्यांकन जरूरी है, ओके। तो भाई ये हमारी जो 10 हैं वो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? गुडविल की। यानी गुडविल को सरल से सरल तरीके से इसी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है कि भाई कोई भी व्यापार जब लंबे समय तक चलता है तो उससे होने वाला एक नाम ख्याति का रूप हो जाता है, ओके। और ख्याति की जो विशेषताएं हैं वो निम्न है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, यानी ये दिखाई नहीं देती है, ओके। ख्याति को वास्तविक मूल्य वास्तव में देखा जाए कुछ नहीं होता है। ख्याति एक अदृश्य पावर होती है, शक्ति होती है। ख्याति से लाभों में इंक्रीजमेंट होता है। ख्याति अनेक कारणों से उत्पन्न होती है, एक कारण नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनके कारण ये उत्पन्न होती है। ख्याति क्रय की हुई अथवा उत्पन्न हुई होती है। ख्याति परिवर्तित होती रहती है। ख्याति परिवर्तन लाती है। ख्याति का मूल्यांकन अनेक प्रकार से होता है। ख्याति के मूल्यांकन के लिए अंशों के मूल्यांकन के लिए ख्याति का मूल्यांकन जरूरी है, ओके। अब इसमें भी कभी कभी कुछ पॉइंट और पूछ लिए जाते हैं कि जो ख्याति के प्रकार हैं, विशेषताओं के बाद में ख्याति के प्रकार, ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो गुडविल हैं वो 2 होते हैं मात्र, ठीक। नंबर 1, क्रय की हुई ख्याति यानी गुडविल। दूसरा, उत्पन्न हुई, ठीक है, उत्पन्न हुई ख्याति। इसके बारे में अगर कभी आ जाए तो आप समझ लेना कि जो गुडविल होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है क्रय की हुई और दूसरी होती है उत्पन्न हुई ख्याति, ठीक है। क्रय की हुई का मतलब है कि जब हम दूसरे का बिजनेस परचेज करते हैं, जैसे कोई भी अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें अगर उसका ऑनर चेंज हो जाता है तब भी लोगों का विश्वास, जो पेशेंट हैं उनका विश्वास उसके प्रति लगा रहता है, तो इसको हम कहते हैं क्रय की हुई ख्याति। और उत्पन्न की हुई ख्याति, जब कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक सर्विस देता है, अच्छी सर्विस देता है, सामने वालों को संतुष्ट करता रहता है, तो उसके कारण जो गुडविल जन्म लेती है वो हमारी कहलाती है कौन सी? क्रय की हुई ख्याति, ठीक है। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, ओके। चलिए इसको हम जरा साफ कर दें। अब अगला टॉपिक देखिए, ये आज की वीडियो में ही डन हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके अलावा कोई भी नहीं देखना है। चलिए, जैसा कि थंबनेल में भी हमने बताया होगा, और अगर ये अच्छा लग रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, जिससे आपको सारे क्लासेस मिलते रहें। हालांकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पेड क्लास में होंगे, ओके। और अंशों का निर्गमन मैंने ये पब्लिक करा दिया था क्योंकि 12th में भी है, ओके, और भी क्लासेस में है। अब हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। देखो, अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याति। अच्छा, पहले ख्याति का मूल्यांकन समझाएं आपको। ख्याति का मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन का अर्थ, ओके। नंबर 2, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, ओके, कि हम ख्याति का मूल्यांकन क्यों करें।
जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, कहते नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें ये पता चलेगा कि हाँ ख्याति में कौन कौन से कारण हैं जिसको हमको वैल्यूएट करना चाहिए, तभी तो हम करेंगे। तो ख्याति का मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि ख्याति का वास्तविक मूल्य कुछ नहीं होता है। जिस चीज़ का वास्तविक मूल्य भी नहीं है और फिर भी मूल्य ज्ञात हो रहा है, तो ख्याति का मूल्यांकन का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो अदृश्य शक्ति है, जो पावर है, जो संपत्ति है, वो वास्तव में किसी बिजनेस में कितनी है। ये विभिन्न कारणों से, विभिन्न मानकों के आधार पे, विभिन्न नियमों के आधार पे जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसी को हम कहते हैं ख्याति का मूल्यांकन। तो सीधी सी बात समझो, यानी जो बिजनेस है उसमें एक लंबे समय से हमको प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट के बेस पे ही हम संपत्तियों का मूल्य जब ज्ञात करेंगे तो उनमें से जो वास्तविक संपत्तियां हैं उनको घटाने के बाद में जो कुछ भी संपत्ति बचेगी, वही छुपी हुई संपत्ति हमारी क्या कहलाएगी? ख्याति कहलाएगी, गुडविल जिसको हम कहते हैं। तो ख्याति का मूल्यांकन का मतलब सीधा सीधा यही है कि ये जो संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति, ये कितने रुपए की संपत्ति के बराबर है, ये फाइंड आउट करना, ये कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? ख्याति का मूल्यांकन कहलाता है। चलिए, ये भी टॉपिक हमारा समझ में आया कि भाई ख्याति का मूल्यांकन क्या होता है। अब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या कारण है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता के? तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है नंबर 1, कंपनी के क्रय विक्रय हेतु। किसी भी कंपनी को या तो आपको खरीदना है या बेचना है, तो इस काम को करने से पहले गुडविल को क्या करना होगा? वैल्यूएट करना होगा, जिससे कि पूरा पूरा सही सही दाम आप ले सको। ओके। नंबर 2, भाई या तो कंपनी का क्रय विक्रय करना हो या दो से अधिक कंपनियों को एक करना। ओके, 2 या 2 से अधिक कंपनियों को जब मिलाना हो, आपस में एक करना हो, एकीकरण करना हो, तब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की हमको जरूरत होती है। क्योंकि जब तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं करेंगे तब तक 2 कंपनियों को हम मिला करके एक कैसे कर लेंगे? तो जाहिर सी बात है कि 2 या 2 से अधिक कंपनियों को एक करने के लिए। ओके। अगला नंबर 3, सरकारी अधिग्रहण। सरकारी अधिग्रहण का मतलब है कि जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को अपने अंडर में लेती है तो इसके लिए भी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और इसके लिए जो ख्याति है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। तो 3 कंडीशन आपने समझी, कंपनी के क्रय विक्रय हेतु, 2 या 2 से अधिक कंपनियों को एक करने हेतु, सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु, और चौथे नंबर पे अंशों के मूल्यांकन हेतु। जब किसी कंपनी को अपने अंशों को की वैल्यू ज्ञात करना हो तब भी जो ख्याति का मूल्यांकन है वो किया जाता है। ओके। नंबर 5वां, अंशों को परिवर्तित करने हेतु। देखो, जो बदलने हेतु भी लिख सकते हैं। परिवर्तित करने का मतलब है बदलना, बदलने हेतु। बहुत से ऐसे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में बदला जाए, ऋण पत्रों को समता अंशों में बदला जाए, समता अंशों को नए समता अंशों में बदला जाए। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो जब अंशों को हमको परिवर्तित करना हो तब भी हमको ख्याति की मूल्यांकन की जरूरत होती है। ओके। नंबर 6 पे संपत्तियों को सही मूल्य पर लिखने हेतु। भाई कोई कंपनी चाहती है कि हम अपनी सभी संपत्तियों को सही मूल्य पर यानी एग्जैक्ट पोजीशन पर दिखाएं, तब भी संपत्तियों के सही मूल्यांकन के लिए भी ख्याति का मूल्यांकन जरूरी होता है। और इसके बाद में 7वें नंबर पे लिखेंगे अन्य पक्षों की जानकारी हेतु। कोई अन्य पक्ष का मतलब हो सकता है ऑडिटर हो सकता है या कोई और पार्टी हो सकती है, कोई लेनदार हो सकता है। वो ये जानना चाहता है कि इस कंपनी के कितनी गुडविल है जिसमें हम अपना पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो उसके लिए भी अन्य पक्षों के जानकारी हेतु भी ख्याति का जो मूल्यांकन है वो ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। और 8वें नंबर पे अन्य कारण भी हैं। क्या? अन्य
कारणों से लिख दो। कोई अन्य व्यक्ति है या दूसरी कंपनी है, वो क्या करना चाहती है कि इस कंपनी पे अपना अधिकार जमाना चाहती है, इस कंपनी को परचेज करना चाहती है, इस कंपनी में मिलना चाहती है, तब भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनमें अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ये हैं अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता। 8 पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए, सारे बहुत ज़्यादा ईजी हैं। और इसके बाद में ख्याति के प्रकृति को पढ़ लेंगे, बहुत आनंददायक होती है। चलिए इसे पहले साफ कर दें। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसके अलावा एक भी वर्ड कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी में सब पूरा डन हो जाएगा। ठीक, ख्याति की प्रकृति, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचर ऑफ गुडविल। ठीक, ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है। ठीक, गुडविल का जो नेचर होता है वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, चलिए, और ये जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने जानवरों के आधार पर इसके जो ख्याति के रूप है या प्रकृति है उसको समझाया है। तो पहली जो ख्याति होती है वो होती है चूहे के स्वभाव की। ठीक, दूसरी जो होती है वो होती है बिल्ली के स्वभाव की। एक बार में समझ में आएगा क्या चूहा बिल्ली हम पढ़ा रहे हैं। ओके, क्या इनका मतलब होता है। तीसरा होता है कुत्ते के स्वभाव की। और लास्ट वाला होता है खरगोश के स्वभाव की। ओके, इस तरह से ये 4 प्रकृति बताई गई हैं ख्याति की, और 1 मिनट में समझ में आएंगे। ठीक है, देखो, चूहे का स्वभाव होता है कि बहुत सारे अगर घर हैं तो कभी इस घर में जाएगा, कभी इस घर में जाएगा, कभी इस घर में जाएगा, कभी इस घर में जाएगा। यानी इस प्रकार की जो ख्याति है वो वह ख्याति है जो एक स्थान पर कभी नहीं टिकती है। कभी कोई टीचर अच्छा लगता है, कभी कोई टीचर उठ जाता है, कभी कोई टीचर के लिए बच्चे ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो इस तरह की ख्याति जो एक व्यक्ति पर नहीं रहती है, यानी मार्केट में बदलती रहती है। ओके, उस ख्याति को हम कहते हैं चूहे के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये होता है कि बिल्ली जिन घरों में रहती है, मालिक अगर इस घर में बिल्ली रहती है, ओके, और इसके आसपास में कहीं पर रहती है, तो कितने भी चाहे घर हों, मालिक चाहे रहे या बाहर चला जाए, बिल्ली इसी घर के आसपास में ही मतलब रहेगी और वो कहीं नहीं जाएगी। ये कही जाती है स्थान से संबंधित ख्याति। स्थान का मतलब है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं वहां कितना भी खड़ूस व्यक्ति क्यों ना बैठ जाए, उसका बिजनेस चलना ही चलना है, उसके बिजनेस का नाम होना ही होना है। ओके, इसीलिए व्यापार की स्थापना करने से पूर्व कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये टॉपिक बिजनेस स्टडी में इसीलिए पढ़ा दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से बिल्ली के स्वभाव की ये क्या कहलाती है, ख्याति कहलाती है। तीसरा होता है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ते का स्वभाव होता है ओके कि वो मालिक के प्रति अपना वफादार होना, यानी ये व्यक्ति व्यापारी से रिलेटेड होती है। ओके, प्रोफेशन से रिलेटेड होती है, पेशे से रिलेटेड होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अच्छा वकील अगर इस वाले चैम्बर में है तो सारे उसके क्लाइंट यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर वो यहाँ पर जाकर के बैठ जाए तो यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर वो व्यक्ति नगर के बाहर अगर यहाँ पर भी आ जाए तो ये सब बेचारे चल करके सेवा लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा ही डॉक्टर के साथ होता है, ऐसा ही टीचर के साथ होता है। तो कहने का मतलब है कि वह ख्याति जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जुड़ी हुई होती है, उसके गुण से जुड़ी हुई होती है, उसकी योग्यता से जुड़ी हुई होती है, उसके पहचान से जुड़ी होती है, उसको हम कहते हैं कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। पहले ये 3 आप रटिए, क्योंकि चौथी ख्याति जरूरी नहीं है आपके बुक में हो ही। ठीक, 3 तो सभी में होती है। चूहा का मतलब होता है कि वो क्या है कि इसी एक जगह नहीं ठहरता, घूमता रहता है। बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है, मालिक रहे
या बाहर चला जाए 10-20 दिनों के लिए, बिल्ली वहीं आसपास में रहती रहेगी। चूहे कुत्ते का स्वभाव का मतलब यह है जहां मालिक जाएगा वहीं पर ख्याति चली जाएगी। ठीक है, मालिक के प्रति कुत्ता वफादार होता है, इससे इंगित किया गया। खरगोश के स्वभाव की ख्याति का ये इंडिकेशन है कि जब भी संकट आता है तो खरगोश अपने बिल की ओर दौड़ता है। यानी जब जब मार्केट में कहीं शॉर्टेज पड़ती है, कहीं दिक्कत होती है, तो कोई व्यक्ति विशेष होते हैं जिनके पास में बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, फिर वो गुडविल वहीं जाकर के गिरती है। बोले पूरे शहर में अगर समझ लो कि कोई पुस्तक अगर कहीं नहीं मिलती है तो कोई ना कोई एक ऐसा विशेष स्थान होता है जो दूर होगा लेकिन उसके यहाँ उम्मीद होती कि नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज कहलाती खरगोश के स्वभाव की ख्याति। तो ख्याति के संबंध में सारी थ्योरी यहाँ तक हो गई और अब हम पढ़ाएंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके लिए देखते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ भी 3 हैं और अंशों के मूल्यांकन की भी विधियाँ 3 हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं अब न्यूमेरिकल की ओर चलता हूँ। हालांकि जो न्यूमेरिकल है पेड क्लास में होंगे, लेकिन यहाँ पर ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ हम आपको बता देते हैं। चलिए, टॉपिक है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ओके, 3 विधि हैं मुख्य रूप से। ठीक, इन 3 विधियों के बेस पे ख्याति का मूल्यांकन होता है। कौन कौन सी विधि है? सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि। ठीक, औसत लाभ विधि का मतलब है कि कोई भी कंपनी है उसका 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों के लाभ दे दिए हैं और औसत लगा के देख लिया, बस उसी से समझ लिया कि हाँ इसमें गुडविल कितनी है। यानी जब समझ लो कि तुम्हारा ज़्यादा फायदा हो और तुम्हारे बराबर पूंजी दूसरे पड़ोसी ने भी लगा रखी है लेकिन उसका कम फायदा हो, तो तुमने गुडविल कमाई, इसलिए तुम्हारा ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का लाभ होता है। चलिए पहले मेन बता दें। औसत लाभ विधि होती है, दूसरी होती है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि। ठीक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, इसे कहते हैं एवरेज, ABG से मतलब एवरेज मानेंगे आप, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। और जो तीसरा होता है वो होता है पूंजीकरण विधि, जिसे हम कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, पूंजीकरण विधि, इसमें कैपिटल यानी पूंजीकरण कर दिया जाता है, जो प्रॉफिट होता है उसी को कैपिटलाइजेशन में बना दिया जाता है। तो ये 3 हैं और इन 3 विधियों के आधार पे ही ख्याति का मूल्यांकन होता है। एक बेटा एवरेज प्रॉफिट है, दूसरा अधिलाभ विधि है और तीसरी पूंजीकरण विधि है। तो ख्याति के मूल्यांकन की अगर कोई पूछे कि कुल कितनी विधियां हैं, तो भाई 3 विधियां हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि। ठीक है, अब ये मतलब स्पष्ट कैसे करके होंगी, तो इनके न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे। ओके, औसत लाभ में क्या होता है, 5-6 वर्षों का लाभ होता है, जो दिया हुआ होता है उसको जोड़ करके एवरेज निकाल लेते हैं। अधिलाभ का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट, यानी अधिक का मतलब अधिक लाभ। 2 कंपनियां होंगी, जैसे A है और B है, इस पूंजी बराबर, इसने भी 5 लाख लगा रखी है और इसने भी पूंजी अपनी 5 लाख लगा रखी है। इसको प्रॉफिट हो रहा है 8,000, ठीक है, 10,000, 12,000, 14,000, और हमने देखा कि इसका एवरेज निकाल लिया। इसको प्रॉफिट हो रहा है 15,000, 17,000, 24,000, 30,000, इसको ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंपनी से इसे कितना ज़्यादा हो रहा है वही तो अधिलाभ है। अधिलाभ का मतलब अधिक लाभ से होता है। ओके, तो इस तरह से पूंजीकरण का मतलब क्या होता है, पूंजीकरण का मतलब ये होता है, मान लीजिए 10% प्रॉफिट हो रहा है और पता चला कि हमारा अधिलाभ आया है 50,000, तो 50,000 है 10%, तो 100 का कितना होगा, यानी ये माना जाएगा कि 5 लाख रुपए पूंजी के बराबर ही ये गुडविल काम कर रही है। इसे हम कहते हैं पूंजीकरण विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पूरा जो चैप्टर है इसकी थ्योरी यहीं पर होती है। इसके अलावा एक भी वर्ड कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और बाकी आपका जो मेन टॉपिक है इसके न्यूमेरिकल्स हैं, कल से हम स्टार्ट कर देंगे। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।